सुबह का समय था। आसमान में हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थी। दूर तक फैले हरे भरे खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण में मधुरता घोल रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी, मानो धरती स्वयं अपनी प्रार्थना कर रही हो। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग लंबा था, लेकिन मन की शांति के आगे दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बुद्ध के चरण धूल से ढके हुए थे, पर उनके मुख पर एक दिव्य आभा थी, जैसे सूर्य की किरणें उन्हीं से जन्म ले रही हो। शिष्य आनंद उनके समीप चल रहा था। वो बुद्ध का अत्यंत प्रिय शिष्य था, विनम्र, संवेदनशील और जिज्ञासु। उसने देखा कि रास्ते में कुछ दूर दूर तक गड्ढे खुदे पड़े हैं, छोटे बड़े, उथले गहरे। कुछ में मिट्टी अभी गीली थी, कुछ में सूख चुकी। वो ठहर गया। उसकी आंखों में प्रश्न तैर उठा। आनंद ने धीरे से पूछा, ये इतने गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? कोई जलाशय बनाने का काम चल रहा है क्या? बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस भूमि पर डाली। कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराए। नहीं आनंद, ये किसी एक व्यक्ति का प्रयत्न है, परंतु अधूरा। अधूरा? आनंद ने विस्मय से कहा। बुद्ध बोले, किसी व्यक्ति ने पानी खोजने के लिए गड्ढे खोदने शुरू किए थे, लेकिन हर बार जब उसे पानी नहीं मिला, वो स्थान बदल देता। एक गड्ढा अधूरा छोड़ दूसरे स्थान पर नया गड्ढा खोदता गया। देखो कितने प्रयास, पर परिणाम शून्य। आनंद ने ध्यान से देखा। सचमुच गड्ढों की कोई गिनती नहीं थी। हर गड्ढा अधूरा था, मानो किसी अधूरे स्वप्न की कहानी कह रहा हो। कुछ देर बाद वे आगे बढ़े। गांव की सीमा पास थी। वहां कुछ किसान बैलों से खेत जोत रहे थे, कुछ बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। सब कुछ जीवन से भरा था, परंतु बुद्ध के मन में वह दृश्य अब भी गूंज रहा था। अधूरे गड्ढों का दृश्य। गांव पहुंचने पर लोग बुद्ध के स्वागत में एकत्र हुए। कोई फल लाया, कोई पुष्प, कोई बस श्रद्धा लेकर आया। एक व्यक्ति जिसकी आंखों में थकान और निराशा की रेखाएं थी, धीरे धीरे आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर सफलता नहीं मिलती। मैंने खेती की, व्यापार किया, पशुपालन भी आजमाया, पर हर बार कुछ समय बाद असफल हो जाता हूं। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? वत्स, मेरा नाम सिद्धार्थ है, भगवान, उसने सिर झुकाते हुए कहा। बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया और बोले, सिद्धार्थ, आज जब हम यहां आ रहे थे, हमने मार्ग में बहुत से गड्ढे देखे। क्या तुम जानते हो उसे किसने खोदे थे? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। जी भगवान, उसे मैंने ही खोदे थे। भीड़ में हलचल सी हुई। आनंद ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों? बुद्ध ने सहजता से पूछा। सिद्धार्थ बोला, भगवान, मेरे खेत में पानी नहीं ठहरता। मैं सोचता हूं कहीं आसपास जमीन के नीचे पानी होगा, इसलिए कभी इस कोने में, कभी उस कोने में गड्ढा खोदता रहा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकला। अब तो मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया है। उसकी आवाज टूट गई, आंखें भीग गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही तो तुम्हारी समस्या का कारण है। तुमने परिश्रम तो किया, पर धैर्य नहीं रखा। तुमने दिशा बार बार बदली, पर गहराई में उतरने का धैर्य नहीं दिखाया। वो बोले, जो व्यक्ति हर थोड़ी देर बाद राह बदलता है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ये भूमि जिसने इतने घाव सहे, पर कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं कि उसमें जल प्रकट हो सके। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई। सिद्धार्थ, देखो इस मिट्टी को। जब बीज इसमें बोया जाता है तो वो तुरंत अंकुर नहीं देता। कुछ दिन मिट्टी के अंधेरे में रहता है, संघर्ष करता है, प्रतीक्षा करता है, पर जब समय आता है वो अंकुर बनकर धरती को फोड़ देता है। यही धैर्य है। सिद्धार्थ ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में बेचैनी का हलचल उठ रहा था, पछतावे का, जागरण का। बुद्ध आगे बोले, सफलता उसी को मिलती है जो एक दिशा में अडिग रहकर आगे बढ़ता है। पानी धरती के नीचे पानी को वही व्यक्ति का सकता है
जो एक स्थान पर गहराई से खोदता है। गांव के लोग मौन हो गए, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा। धैर्य, वत्सों, वो दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जिसके पास धैर्य नहीं, उसके पास कोई प्रकाश नहीं। उस दिन के बाद सिद्धार्थ का जीवन बदल गया। उसने फिर से अपने खेत में वही पुराना स्थान चुना जहां उसने पहला गड्ढा खोदा था। उसने ठान लिया कि अब चाहे जितना समय लगे वो वही खुदाई करेगा। दिन बीते, गर्मी बढ़ी, हाथों में छाले पड़ गए। गांव के लोग बोले, अब भी खोद रहा है सिद्धार्थ? वहां तो कुछ नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ अब बुद्ध के शब्दों में विश्वास कर चुका था। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके और गहरा खोदता गया। एक सुबह जब सूरज निकला, मिट्टी से ठंडी नमी महसूस हुई। थोड़ा और खुदाई की और अचानक धरती से पानी फूट पड़ा, ठंडा, स्वच्छ, जीवनदायी। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बह निकले। वो मिट्टी में झुक गया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, आपने जो कहा था वो सत्य है। धैर्य ही जीवन का जल है। कुछ दिनों बाद बुद्ध फिर उसी मार्ग से लौट रहे थे। अब वहां एक बड़ा जलकुंड था, नीला नीला, शीतल। पक्षी उस पर उतरते थे, बच्चे उसमें नहाते थे और खेतों तक नहरें जाती थी। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, भगवन, ये वही स्थान है जहां वे अधूरे गड्ढे थे। बुद्ध ने शांत दृष्टि से जलकुंड देखा और बोले, देखो आनंद, धैर्य ने यहां जीवन ला दिया। जैसे धरती ने जल दिया, वैसे ही जीवन में स्थिरता से ज्ञान मिलता है। उन्होंने जल को स्पर्श करते हुए कहा, धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, ये समझ है। ये जानना कि हर कार्य का फल अपने समय पर ही खिलता है। जैसे बीज को खिलने के लिए ऋतु चाहिए, वैसे ही जीवन को साधने के लिए धैर्य चाहिए। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ रहे थे। पीछे गांव के लोग खड़े होकर नम्रता से नमन कर रहे थे। आनंद ने धीरे से कहा, भगवन, आज समझ आया, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वो अपने ही प्रयासों को अधूरा छोड़ देता है, जैसे अधूरे गड्ढे। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ आनंद, और जो व्यक्ति एक दिशा में अडिग रहकर चलता है, उसके भीतर से ही जीवन का जल फूट पड़ता है। हवा में शांत शब्दों की गूंज रह गई, परिश्रम करो पर धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वो कुआं है जिसमें सफलता का जल छिपा है। ये कहानी केवल गड्ढे खोदने की नहीं, बल्कि जीवन के गहराई तक उतरने की कहानी है। हम सब जीवन में बार बार दिशा बदलते हैं, कभी काम, कभी संबंध, कभी विश्वास, परंतु सच्ची सफलता, सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम सब वही मिलता है जहां हम अडिग रहकर धैर्य से प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।